हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू अपने करते हैं इस एक्सरसाइज 5.1 को। और यहाँ से एक बात आप समझ लो, जिन बच्चों को अगर मॉड वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए है ना, तो वो बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। हमने पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है मॉड से रिलेटेड, कई बच्चे ऐसे कुछ बच्चे ऐसे थे जो कमेंट किए कि सर मेरे को मॉड थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो बच्चे, आपको जो मॉड है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, ध्यान से समझना है। देखो, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 8, एकदम ध्यान समझना। कुछ नहीं यार, मॉड का मतलब कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, आपने अगर मॉड पहले अगर नहीं जाना है तो आप सिंपल देखो ऐसे जानो मॉड का मतलब क्या है। जैसे देखो बच्चे, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मॉड 4 था, है ना, तो हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो मे बी +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। इतनी बात समझ रहे हो। आपने कहा मेरे पास अगर मॉड 3 होगा तब हम क्या करेंगे, तो इसकी हम वैल्यू जो है +3 भी ले सकते हैं और -4 भी ले सकते हैं। अगर आपने कहा सर अगर मेरे पास मॉड, मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर -3 अगर है, मॉड में -3, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, प्लस में मिलेगी, +3 मिलेगी, ठीक है। तो ये हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं, प्लस में और माइनस में। इतनी बात पहले आप क्लियर रखो कि अगर कोई भी चीज़ अगर मॉड में है तो उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो मे बी हमें जो वैल्यू है वो किस में मिलेगी, वो मे बी या तो प्लस में या मे बी माइनस में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ पर है मॉड x अपॉन x, पहली चीज़, और कह रहा है कि x जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ये पहली कंडीशन दे दी, है ना। तो आपको पता है भाई कि देखो हम बात करते हैं, आपने कहा सर मॉड x का मतलब, आपने सर बताया कि चलो एक बार हम पहले +x लेकर के करते हैं। तो आप क्या करोगे, +x अपॉन x करोगे। तो जब +x अपॉन, आपने यहाँ पे जब एक बार इसको प्लस में रखोगे ना, तो आप जब +x अपॉन x करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 1 है बच्चे, ये बताओ। देखो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से, मैंने आपको जिस तरीके, मैंने मतलब आपको मॉड को एक्सपैंड करने का एक वो बताया, एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। तो आपने मॉड को एक्सपैंड तो किया, लेकिन उसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई भाई, x क्या हो गया, कट गया। तो आप मेरे को ये बताओ बच्चे, अब हम इसकी लिमिट डिसाइड करेंगे ना, तो अब जब अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई भाई, तो अब ये बताओ क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से छोटा है ना। देखो, तो ये कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। सही बात है। इसकी जो वैल्यू जो 1 आई है बच्चे, ये बताओ मेरे को, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर हमारी यहाँ पे जो कंडीशन हम अब लेंगे, हम ये कहेंगे सर कि हमारी जो x है वो क्या हो गई, बताओ गेस करो क्या हो गई, हमारी जो x है वो क्या हो गई, वो हमारी 0 से बड़ी हो गई। देखो ऑब्वियसली बात है भाई, देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब भाई x की वैल्यू, आप कह रहे हो मेरे से कि सर x की वैल्यू में 0 नहीं लेनी है, तो भाई x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, इसका मतलब आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, हाँ बस 0 नहीं ले सकते। इस केस की अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा सर इस केस में हमारा जो x हो गया वो क्या हो गया, वो सही बात है। तो ये वाला देखो, आपने जब अब हम मैंने आपसे कहा था कि हम कंडीशन भी देखते हैं कि कौन सी हमारी वैलिड है और कौन सी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है सर, ये वाला तो फॉलो कर गया, सही बात कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो गई, यानी कि x डज नॉट इज इक्वल टू 0, सही है ना। चलो हम माइनस वाला लेकर के देखते हैं। तो आप जब यहाँ पे जब आप एक बार फिर से जब मॉड x की जगह क्या रखोगे, -x अपॉन जब x रखोगे, तो बताओ इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -1। अच्छा, अब आप इस केस में देखो, आपने कहा सर ये जो हमारी जो फंक्शन थी -x अपॉन x थी, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, -1 मिली। तो -1 का मतलब क्या है, आप क्या यहाँ पे आप क्या देखो, कंडीशन देख लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई। हमारी जो x की वैल्यू है 0 से छोटी हो गई। अब देखो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था, देखो ये सिंबल जिसकी तरफ रहता है, ये इसका मुंह जिसकी तरफ ओपन रहता है ना, ये हमारा वो चीज बड़ा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 इज ग्रेटर देन 3, है ना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। या इसी को दूसरे बच्चे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इज लेस देन 4, तो जिसकी तरफ ये मुंह ओपन रहता है वो हम उसको बड़ा मानते हैं। चलो इतनी बात आती है आपको समझ में। तो आपने कहा सर कि ये वाली कंडीशन भी देखो हमारी फुलफिल हो गई, है ना। ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो हमारा x है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है तो हम कहेंगे हाँ हमारी ये कंडीशन भी ठीक है। बताओ पहले आपको इतनी बातें क्लियर हुई ना। तो हमने ये देखा सर कि हमारी ये वाली जो कंडीशन है ना, कह रहा था कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अभी ऐसी बात है, आपका जब ये जो वैल्यू, जब इसकी वैल्यू जब 1 आई है, तो वो भी देखो क्या x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसमें आपने देखा कि हाँ ये भी हमारी जो वैल्यू है वो भी x के इक्वल नहीं है। तो हमने कहा सर हमारी ये दोनों ही कंडीशन क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, इसलिए ही हम दोनों ही कंडीशन को लेकर के चलेंगे। हमने पिछले वाले एक क्वेश्चन में एक ऐसा हमारा क्वेश्चन आया था जिसमें हमारी एक मॉड की वैल्यू फुलफिल नहीं कर रही थी, तो हमने उस वाले को देखो क्या किया था, याद करो, डिलीट कर दिया था ना, क्योंकि वो ये वाली
कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से दोनों ही कंडीशन लेकर के चलेंगे। आगे मेरी बात, इतनी बातें समझ में है ना। अब देखो, तो हमने कहा सर ठीक है, हम इसको अब क्या करते हैं, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो तो मैंने कहा सर एक बार मैंने वैल्यू निकाली, कितनी आई, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। देखो ये ऐसे जैसे मैंने आपको करके बताया है, आप वैसे अपनी कॉपी में रख करके देखो, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नहीं, ये आप साइड में अपने रफ में ऐसी चीजें करके देखोगे, ठीक है, और फिर मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये मेरे को समझ में आया, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपसे कहा क्या कि अगर हम x की वैल्यू, अगर मान लो हम +1 रखते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, हमें मिली है x अपॉन x, दैट इज हमने कहा सर 1। और ये जो 1 है भाई, ये क्या है, ये सही कह रहा है कि ये जो हमें जो 1 मिली है, तो हमने कहा कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो सही बात है, सही बात है ना। x जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो सही तो है, ये कंडीशन फुलफिल तो कर रहा है। अच्छा, हमने सर दूसरी कंडीशन कहा, दूसरी कंडीशन में हमने क्या कहा सर कि -x अपॉन x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, यहाँ से -1 मिला। अच्छा, -1 ये जो है, तो आप यहाँ से क्या बता रहे हो कि जो x है वो लेस देन है 0, x इज छोटा है, x देखो छोटा है 0 से, भाई -1 क्या है, 0 से छोटा ही तो है, x इज लेस देन 0। तो आपने कहा कि सर ये वाली कंडीशन भी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। क्यों सर फुलफिल क्यों कर रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, बस वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, एक केस में हमने देखा कि बड़ी हो गई, एक केस में हमने देखा कि छोटी हो गई, ऑब्वियसली बात है 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमने मॉड को इस तरीके से हमने एक्सपैंड कर दिया। अब रही बात, ये आपका दूसरा वाला फंक्शन दिया है, तो दूसरा वाला फंक्शन भी आप कहीं नीचे लिख लो, क्या है, 0 है, और इसके लिए कंडीशन दिया गया है कि x जो है वो ऑब्वियसली बात है 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से बच्चे कि आपको आप जब वो जब कंटिन्यूटी जब आप चेक करोगे, तो आप कितने कंडीशन लेकर के चलोगे, 3, when x is equal to 0, when x is less than 0, when x is greater than 0, तीन ही कंडीशन तो लेकर के चलेंगे, है ना। अब 0 वाले में हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इस लेस देन वाले में, ग्रेटर देन वाले में कोई चेकिंग वेकिंग ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना कि भाई वो 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी तो सारी की सारी वैल्यू 0 से छोटी मिलेगी। ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 0 से बड़ी है, तो सारी की सारी, चाहे लेफ्ट हैंड से जाओ चाहे राइट हैंड से जाओ, तो सारी की सारी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी। क्लियर है इतनी बातें, तो हम केवल इक्वल वाले में जो है चेक करते हैं, ठीक है, किया जाए। अब देखो, तो हमने कहा सर मेरे पास सबसे पहले तो हम एक मानेंगे, अपने के को मानेंगे, है ना, हम के को मान लेते हैं। तो हमने सर लेट कर लिया, लेट रियल नंबर, रियल नंबर क्या है मेरे पास, कोई एक रियल नंबर है जिसको हमने क्या कह दिया, के कह लो, कुछ बच्चे सी कहेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो लेट रियल नंबर के, और इस रियल नंबर के पर हमारी सारा का सारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ओके, तो हमने कहा सर देयर आर 3 केसेस, है ना, हम यहाँ से 3 केसेस हम देखने वाले हैं। कौन कौन सी केसेस, पहली जो केस है मे भी हमारी हो सकती है कि ये जो हमारा एंड ऐसे कह दें कि x इज इक्वल टू के, तो पहली केस हम ये देखने वाले हैं कि k इज ग्रेटर देन 0। दूसरी केस हम ये देखने वाले हैं कि k इज लेस देन 0, ये है ना, लेस देन ग्रेटर देन का मतलब आपको समझ में आया, मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आप देखो स्किप करके देखो तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है भाई मेरे पास, थर्ड कंडीशन है कि k इज इक्वल टू 0, ये थर्ड कंडीशन। तो हम पहले ये वाली कंडीशन लेकर के चलते हैं, हमें देखो इस पर चेक करना है कि हमारा ये कंटिन्यू है फंक्शन या नहीं है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं भाई k इज ग्रेटर देन 0 वाले। तो ऑब्वियसली बात है k इज ग्रेटर देन वाले 0 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यू मिलेगा। कैसे, क्योंकि हम एक ही कंडीशन लेंगे, है ना, इसमें लेफ्ट हैंड लेना राइट हैंड लेना सब एक ही बराबर है ना। हम बस केवल इक्वल वाले में जो है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की बात करते हैं, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, तो आपने कहा सर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो केस फर्स्ट सर मेरा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर इफ k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले आप मेरे को ये डिफाइन करो कि k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे आप फंक्शन क्या लोगे, fx क्या लोगे, बताओ fx क्या लोगे। k इज ग्रेटर देन 0, देखो तो आप कह रहे हो सर k इज ग्रेटर देन 0 दैट इज ये वाला, तो क्या लोगे आप, ये तो लोगे x अपॉन एक्स दैट इज 1, x अपॉन एक्स का मतलब क्या 1। तो फंक्शन की वैल्यू भाई कितनी मिले, अगर आप इसका अगर आप एफ के भी निकालते हो, अगर आप इसका एफ के निकालते हो तो कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा भाई। x यहाँ पर तो है ही नहीं, तो जब x है ही नहीं तो आप कहाँ से x की वैल्यू रखोगे, नहीं रख पाओगे। चलो, तो आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली। हम बात करते हैं लिमिट की, लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू क्या रख दिया जाए, k रख दिया जाए, है ना। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास 1 है, तो ऑब्वियसली बात है क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। लिमिट x टेंस टू जब इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी मिलेगी आपको,
1 ही तो मिलेगी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 मिलेगा ना। ये इंक बहुत खराब है, पता नहीं ये कैसे ब्लैक ब्लैक कर दे रहा है बोर्ड को। ओके, अच्छा मेरे ख्याल से लग रहा है नया वाला इंक है, इसी वजह से। मार्कर का जो इंक होता है ना वो बहुत गंदा होता है, मतलब फिर उसके बाद जो डब्बे वाला इंक आता है ना वो फिर डालते हैं तो फिर वो बढ़िया उससे मिटता है, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। ये पता नहीं मार्कर वाला इंक कैसे इतना गंदा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई वाली ये सब सारी देखो। ओके, तो आपने केस फर्स्ट की बात कर ली और आपने केस फर्स्ट में कहा कि सर हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट की वैल्यू है वो आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये जो फंक्शन होगा ना वो डिफाइंड होगा क्या, ऐसी सारी वैल्यूज के लिए जिनकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, यानी कि x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 100 पर, x इक्वल टू 500 पर। इन सारी वैल्यू पर क्या होगा, हमारे जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसको लिख लिया जाए, सेम वही कहानी कैसी। तो आपने कहा कि सिंस हमारा जो फंक्शन का जो वैल्यू है यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी आई है 1, और ये जो है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे लिमिट x टेंस टू k और इस एफ एक्स के इक्वल है, और इसकी वैल्यू है कितनी, सभी की वैल्यू 1 है। तो आपने कहा कि हेंस हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, है ना। फंक्शन हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ एक्स, और ये हम बता देंगे कि कैसी जो कंडीशन होनी चाहिए एक्स की वो कैसी होनी चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आप 0 से जितनी भी आप बड़ी वैल्यू ले रहे हो बच्चे, उन सभी वैल्यूज पर हमारी जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो हमने ये केस फर्स्ट की बात कर ली। जल्दी से कर लो, और आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये मेरे को, अब जो मॉड वाला, जिन बच्चों को मॉड में जो प्रॉब्लम होती थी वो बच्चे आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को मॉड जो है वो अब क्लियर है। ठीक है ना, ठीक है। आप अभी 8th देखो, फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर हम क्वेश्चन 9th करेंगे। 9th में भी आपको एक अलग केस देखने को मिलेगा, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। फाइनली आप वहां पे कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरे को एग्जैक्टली जो है वो मॉड वाले से अब सर मेरे को डर नहीं लगता। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं जब केस 2 की। केस 2 की बात कर ली जाए तो केस 2 में हमने कहा सर मेरे पास क्या है, इफ k इज इक्वल टू 0, यही तो है। तो आप मेरे को बताओ k इज इक्वल टू 0 पे आप पहले फंक्शन कौन सा डिफाइन करोगे, यही तो डिफाइन करोगे, है ना। तो आपने कहा कि हम पहले फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं सर एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आपने कहा सर 0 मिल गया। अच्छा, आपने कहा सर कि अगर हम सर 0 पर लेते हैं तो हम इसकी 2 चीजें चेक करेंगे, क्या लिमिट में भी कौन सा, इक्वल वाले में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं। तो हम इसकी चेक करते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू, अब देखो अब यहाँ पे आप क्या रखोगे, अब यहाँ पर रखोगे 0, है ना। अब यहाँ पे के वाली कहानी खत्म। देखो याद रखो 0 वाले में या फिर इक्वल वाले केस में हम के नहीं रखते, क्योंकि अब हम एग्जैक्टली हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, हम उसकी एग्जैक्टली वैल्यू अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने कहा सर के टेंस टू 0, और अभी हम मान लो अगर हमसे कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी लिमिट लेनी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। अच्छा सर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सर क्या ले लिया जाए, अब मेरी बात समझो। आपने कहा सर अभी मेरे पास था x इज इक्वल टू 0, अब हम कह रहे हैं कि नहीं अब 0 नहीं है, अब 0 से आपने थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी, इको वैसे सुने हो, अब 0 से आपने वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी, अब 0 से आपने थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी। तो देखो अगर आपने 0 से थोड़ी सी वैल्यू अगर आपने कम कर दी तो आप कहाँ चले गए, आप माइनस में चले गए ना। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है, आप माइनस में चले गए। तो आपने कहा सर अब सर हमारी जो x की वैल्यू है वो माइनस में आ गई। तो आपने कहा सर अब हमारा जो x है ना वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। नहीं, बोलो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं। देखो आपने कहा कि सर अब हमारे पास पहले देखो ऐसे तो भाई देखो मैंने स्टार्टिंग से तो बताया ना कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 0 देखते हैं। ठीक है सर मेरे पास 0 है। अब मैंने आपसे कहा कि नहीं हमें 0 नहीं लेना, हमें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, दैट इज हमें 0 से थोड़ी सी वैल्यू कम करनी है। तो अगर आप 0 से अगर थोड़ी सी वैल्यू अगर आप कम करोगे बच्चे, तो आप बताओ कहाँ जाओगे, माइनस में जाओगे, नहीं जाओगे, माइनस में जाओगे, है ना। 0 से वैल्यू कम करो तो कहाँ जाओगे, माइनस में जाओगे। तो आपने कहा सर अब हम माइनस में चले गए। अब हम फिर से इसका हम फिर से कंपेरिजन करते थे। अब हमने कहा सर पहले के कंपेरिजन में अब हमारी जो x
की वैल्यू है वो 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। तो छोटी हो गई तो अब देखो, अब लिमिट देखो, कौन सी लिमिट लगाओगे, x इज लेस देन 0, दैट इज ये, यानी कि क्या मिलेगी आपको, मिल जाएगा माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिला, माइनस का 1 है। यहाँ पर आप लिमिट की 0 है ही नहीं, यहाँ पे क्या क्या ही लगा दोगे भाई, यहाँ पे x रहता तब तो 0 रखते, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1। ये आपको फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो देखो अब ऐसी बात है, आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। आपने कहा सर फंक्शन की वैल्यू 0 है कि नहीं, बोलो फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर आपने कहा सर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ऐसी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि फंक्शन हमारा क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यू होगा। चलो हम राइट हैंड लिमिट भी बता देते हैं, है ना। ये चीजें आपको मैंने केवल मतलब एक मैंने आपको दूरदर्शी बना दिया। दूरदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताओगे। दूरदर्शी मतलब पता नहीं। अब कुछ बच्चों को तो हिंदी मीडियम वाले, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो दूरदर्शी का मतलब भी पता नहीं, तो दूरदर्शी क्या बोल रहे हैं, दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोच लेता हो, ठीक है, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ओके, तो नाम हम बात करते हैं x टेंस टू 0 प्लस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने आपसे कहा सर अभी आपके पास था x इक्वल टू 0, आपने कहा कि नहीं अब मेरे पास x इक्वल टू 0 नहीं है, मेरी 0 से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई। तो अगर हल्की सी बढ़ गई तो अब ये 0 नहीं रहा, अब ये 1 2 3 समथिंग ऐसे कुछ होता गया। तो आपने कहा सर अब मेरी जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो गई। तो अब देखो आप कौन सी कंडीशन लोगे, अब आप कौन सी कंडीशन लोगे, x इज ग्रेटर देन 0 में क्या लोगे, 1, है ना। तो आपने कहा कि सर x इज ग्रेटर देन के लिए हम इसके में क्या ले लेंगे, 1। तो आपने ये बता दिया कि सर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू थी, यानी कि हमारी जो f0 की वैल्यू थी, और हमारे पास जो लिमिट था, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू, है ना, और वो क्या है, वो नहीं इक्वल है ना भाई, वो नहीं इक्वल है किसकी, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये सब आपस में इक्वल नहीं है। तो आपने कहा सर इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे क्या कि सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन होगा ना वो डिसकंटिन्यू होगा। बस यही मैं बताना था, ठीक है। अब अपने बुक में एनसीईआरटी वाले में क्वेश्चन देखो। चलो अब एक और लास्ट वाला भी हम चेक कर लें, या आप चेक कर लोगे, चलो आप वीडियो पॉज करके जल्दी से चेक करो। चलो तो हमने कहा सर हमने चेक कर लिया, इफ केस इक्वल टू हमने 0 पर चेक कर लिया, हमने केस 2 अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम केस 3 अप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मत समझाओ, ये कुछ भी ले सकते हो यार, मतलब चलो ठीक है, हो गया। ओके, तो हम बात करते हैं केस 3 की। केस 3 आपने कहा क्या कहा सर, इफ क्या हो गया, के इज लेस देन हो गया, सॉरी के इज ग्रेटर देन हो गया, के इज इक्वल टू 0 हो गया, अब क्या बचा, के इज लेस देन 0। तो अगर देखो अगर के इज लेस देन 0 है तो आप क्या कहोगे, हम पहले बात कर लेते हैं फंक्शन की, एफ एक्स क्या रखा जाए। तो देखो लेस देन 0 में आपका फंक्शन क्या है, लेस देन 0 में ये है माइनस का 1, क्या मिला, माइनस का 1, ठीक है। तो f0 इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, f0 इज इक्वल टू माइनस का 1 ही मिलेगा ना। हम बात कर लेते हैं अपने लिमिट की। तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू k, है ना, x टेंस टू k और fx, तो क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x टेंस टू, ऑब्वियसली बात है 0 ही मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू भाई क्या रखोगे, k ही, x तो है नहीं, मेरी बात समझना, यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल होता है ना तब हम उस k की जगह उस वेरिएबल को रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल 1 है कांस्टेंट, तो कहाँ से रखोगे भाई, 1 की वैल्यू k थोड़ी ना हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसको आप -1 ही छोड़ दोगे। तो आपने कहा कि इस केस में हम क्या कर लेंगे, हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -1 ही मिलेगी। तो आपने कहा कि सर चूंकि, मतलब सिंस, सॉरी देखो, ओह राइट आ गई, चलो हो गया, आपने कर लिया, ठीक है। ओह देखो कहाँ पर थे हम लोग, ओके, हम ये बता रहे थे कि सिंस हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज हमने जो कहा कि सर जो एफ एक्स है ना, और ये हमारा जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स है, इन सभी की वैल्यू क्या है, -1 है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एट
ऐसे नहीं कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हाँ, एट ऑल पॉइंट, ठीक है, जैसे आपने ये वाला स्टूडेंट बनाया है ना, सेम वैसे बना लो, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ एक्स एंड, तो होना चाहिए, लेकिन कैसे, एक्स इज लेस देन 0, यानी कि एक्स की वो सारी वैल्यू जो 0 से छोटी है उन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारी ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, वैलिड होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो फाइनली देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है आपको जो है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि आपको ऐसे कितने पॉइंट है जो क्या है, जो जिस पे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू। तो भाई बताओ ऐसे कितने पॉइंट हैं, तो ऐसा केवल एक ही तो पॉइंट है जिसमें हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, और वो पॉइंट क्या है, 0 0। तो क्या कहोगे, हेंस x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बात समझ में, लिख लोगे आप, तो ये लाइन जरूर आप लिखोगे लास्ट में, यही आपका कंक्लूजन। भाई देखो मतलब क्या हुआ ना कि आपने आंसर तो बीच में ही बता दिया है ना, अब मेन आंसर तो आप लिख ही नहीं रहे हो एग्जाम में, तो आप ये बताओगे बच्चे क्या कि हेंस क्या कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट वेयर फंक्शन डिसकंटिन्यू। वेयर द फंक्शन डिसकंटिन्यू। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में, मजा आ गया। चलो ना, अगर आपको ये 8 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही थोड़ा, मैंने आपसे कहा कि ठीक है, आपको सर भी मॉड वाला थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है ना। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 वाले से आपका सारा का सारा जो कंफ्यूजन है अब वो दूर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली, मजा आ गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को आप देख लो, आपका मॉड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो आपने कहा सर मेरे पास ये जो फंक्शन गिवन है ना, तो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एफ एक्स गिवन है, कितना गिवन है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना, तो हम बात करते हैं पहले, अब देखो ये इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये -1 ये ठीक है, ये ठीक है, हमें इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस मॉड के वाले के साथ है ना बच्चे। ठीक है, देखो आपने कहा सर मेरे को, आपने सर मॉड का मतलब बताया एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक सर, मैंने आपको यही बताया। चलो, तो क्या हो अगर हम एक बार मॉड एक्स की वैल्यू अगर हम प्लस में लेते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, एक्स अपॉन प्लस एक्स है, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये जो 1 है ये कह रहा है कि सर जो x की वैल्यू, ये लिमिट, ये हमारा फंक्शन कब वैलिड है, जब हमारी x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। ये तो है 0 से छोटी होनी चाहिए, x छोटा है किसी 0 से। अच्छा, तो आपने कहा सर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो क्या हो गया, ये तो सर जस्ट कुछ ऐसा हो गया कि x की जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई 1 से, सॉरी 0 से, नहीं ये 1 आ गया ना, 1 आ गया, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं, ये हमारा फंक्शन वैलिड है कब, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। तो अगर x की वैल्यू अगर 0 से छोटी, बट आपने कहा सर हमने तो इसको सॉल्व किया, मेरा आ गया 1, एक कंडीशन हमने मान लो फर्स्ट कंडीशन दिया मॉड का प्लस वाला, और हमारी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे ना सर यहाँ पे तो हमारी कंडीशन जस्ट अपोजिट हो गई इसकी, तो क्या ये इस वाले, क्या ये जो कंडीशन है क्या इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं, समझ गए, नहीं कर रहा है। दूसरी वाली कंडीशन देख लेते हैं सर, दूसरी वाली कंडीशन में आपने कहा सर ठीक है हम माइनस लेकर के करते हैं, तो हम माइनस लेकर के करते हैं है ना, तो आपने कहा सर x अपॉन माइनस का x कट कर देंगे, कितना देगा, -1। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपने कहा कि सर जो x की ये जो फंक्शन की जो वैल्यू आई है ना, वो देखो क्या है, ये हमारे 0 से क्या है, छोटा है, तो सही बात है, ये वाली देखो कंडीशन क्या कर रहा है, अब बताओ, अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, ये वाली कंडीशन क्लियर है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई ना। तो आपने कहा कि सर हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे मॉड वाले का है ना, तो हम इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, ये वाला हमारा जो फंक्शन है वो डिलीट हो जाना चाहिए, ये वाली फंक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डिलीट, क्योंकि इसमें हमें हमारा ये जो लिमिट है वो क्राइटेरिया जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था, हम केवल ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, तो हम केवल इसको रखेंगे। आगे बात में तो इस तरीके से हम लेते हैं। तो आपने कहा कि अब सब मेरे पास अब कितने फंक्शन हो गए, देखो x अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0, सही है, और दूसरा वाला तो अप्लाइड तो हो ही नहीं पा रहा था, दूसरा वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा था लिमिट का, और दूसरे वाले को हमने छोड़ दिया और हमने केवल ये वाला ले लिया -1, ये वाला, ठीक है, इफ x इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस अपने मॉड वाले को देखना होता है। तो आपको 2 फंक्शन मिले, क्या कि इफ x इज इक्वल टू 0, और जब हमारी या फिर 0 हो और 0 से बड़ी हो, और या फिर 0 से छोटी हो।
चलो स्टार्ट किया जाए। अच्छा ये मेरे को बता दो बच्चे, आप स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपसे डायरेक्टली पूछें कि क्या ये हमारा फंक्शन सभी के सभी पॉइंट्स पर वैलिड होगा। देखो आपने कहा सर मेरे पास 3 केसेस हैं, क्या x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, मतलब हम k ले लेंगे ना, k ले लेंगे सॉरी, k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 0 और k इज ग्रेटर देन 0। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से, एक डायरेक्टली कुछ बच्चे बता सकते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन वैलिड होगा हर एक पॉइंट पर, या मतलब डिसकंटिन्यू होगा किसी पॉइंट पर। देखो सभी पॉइंट पर कंटिन्यू होगा, पता है क्यों? क्योंकि जो आप x की वैल्यू जो आप 0 से छोटी लोगे, x की वैल्यू जब आप 0 से छोटी लोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। अच्छा आप जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। जब आप x इक्वल टू 0 लोगे तो आपकी वैल्यू क्या कौन सी मिलेगी? -1। डिसकंटिन्यू पॉइंट यहाँ पे आया ही नहीं। आखिर ना बात समझ गया, दूरदर्शी बन गया अभी। ठीक है चलो, तो आपने कहा सर मेरे पास 3 कंडीशन है, हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें k इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा कि सर फंक्शन की चलो जरा सी वैल्यू देख लेते हैं क्या हो जाएगी। तो f(x) इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिलेगा? -1। तो f 0 पर आपको क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। बात कर लेते हैं लिमिट की। लिमिट अब 0 है तो यहाँ पे दो लिमिट काम करेंगे, x टेंस टू 0 प्लस, तो fx, ये बता दो x टेंस टू 0 प्लस पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? यानी कि x की वैल्यू अब 0 से क्या हो गई? बड़ी हो गई है ना। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, दैट इज क्या मिलेगी आपको? -1 है ना, -1 मिलेगा, -1। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्या मिलेगा भाई? उसमें भी वही -1 ही है, दो ही तो फंक्शन है, चाहे ये लो चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो चाहे बराबर लो, हर जगह आपको क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। नहीं, तो आपने कहा कि सिंस जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है इज इक्वल टू जो हमारी लिमिट की वैल्यू है, ठीक है, और जो हमारी राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, वो सभी आपस में कैसे हैं? इक्वल है ना। कितनी है? -1। तो हम कह देंगे हेंस हमारा जो फंक्शन होगा इज कॉन्टिन्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा? वो कॉन्टिन्यू होगा ना। हम बात कर लेते हैं अपने बाकी अदर की, कर लोगे? चलो मेरे को आप बता दो कमेंट करके, आप बता दो बच्चे, हम यहाँ से फिर नहीं करने वाले, हम छोड़ देंगे ना यहाँ पे। आ गई ना बात आपको समझ में? ठीक है ना। क्या किया जाए? बता दिया जाए? नहीं किया जाए? कर लोगे ना आप? बताओ, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। छोड़ दिया जाए? नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो छोड़ दिए। ठीक है हम देखो छोड़ देते हैं, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपने कहा सर इफ़ k इज लेस देन सॉरी k इज ग्रेटर देन 0, तो आप फंक्शन की वैल्यू देख लो, f(x) इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? देखो लेस देन 0 पर क्या रखोगे? -1 ही रखोगे, चाहे जो भी ले लो, हमेशा -1 ही मिला है। इस पर आप लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो वो भी क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। सिमिलरली केस थर्ड वाले की जब आप बात करोगे तो इफ़ हो गया, आगे बात में इफ जो है k इज लेस देन 0, तो देखो लेस देन वाले में जो आप रखोगे तो क्या मिलेगा? जो आपको फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? फिर से -1 मिलेगा, और जो आपको जो लिमिट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। समझ गए? आगे बात कर लोगे ना आप? मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने कर लिया है। ठीक है समझ में आया? मॉड वाला कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, तो समझ में आया कि मॉड वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। तो मॉड में ठीक है हमारे पास भाई दो ऑप्शन तो है, ठीक है हम दोनों रखेंगे, लेकिन 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 अगर एक लिमिट दिया है, अगर ये क्राइटेरिया दिया है ना, अगर ये क्राइटेरिया दे दिया है ना, तो इस क्राइटेरिया की बेसिस पे हमारा हम ये फंक्शन को डिसाइड करेंगे कि मॉड का कौन सा वाला फंक्शन रहेगा और कौन सा वाला स्वर्ग में चला जाएगा, है ना, कौन सा वाला जन्नत में चला जाएगा। ठीक है समझ में आ रही बात? हाँ कह लो, मतलब जस्ट अपोजिट समझ लो, है ना। नहीं मतलब ठीक ही हुआ, अच्छा ही हुआ, जन्नत में चला गया ना, मतलब उसके साथ कोई परेशानी नहीं, फालतू मतलब ये इसको परेशान कर रहे हैं, बार बार ले रहे हैं ये, तो ठीक है अच्छा हुआ। ठीक है आ रही थी बात में। अब यहाँ से आपके जो हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो अब हो गए समाप्त, खत्म फिनिश। मतलब अब यहाँ से आपके जो हैं वो दुख भरे दिन बीते वाला जो गाना आपने सुना है, दुख भरे दिन बीते रे भैया, वो खत्म हो गया और सुख जीवन में नया आजो रे यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है अब यहाँ से आपके मस्त क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से लगा सकते हो, चलो नहीं लगा सकते चलो हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ओके। यार दुकान वाला बहुत गंदा मार्कर दे दिया, देखो कितना काला काला छूट ही नहीं रहा, पता नहीं मार्कर क्या परमानेंट मार्कर दे दिया है। देखो बच्चे ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है ना। आपने अगर मॉड वाले अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना तो इन सब क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो एक देखो फिर से सेम वही चीज़ है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, कर लिया तो अच्छी बात है। देखो
मैंने कहा सर मेरे पास एफ एक्स है ना। अब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर तो बोला नहीं गया है कि चेक करो कि नहीं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि अच्छा इतना इतना, ठीक है, लिमिट दे दिया। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिया है तो हम खुद से कंसिडर करते हैं, और वो हम कंसिडर कहाँ से करते हैं, इस अपने लिमिट को ले देख करके। तो हमने कहा कि सर हम लेट कर लेते हैं, लेट के इज एनी रियल नंबर, है ना, वेयर k इज इक्वल टू एक्स, जो k है वो x के इक्वल है। चलो तो भाई यहाँ से भी आपकी तीन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कि व्हेन k इज लेस देन 1, दूसरी कंडीशन क्या व्हेन k इज इक्वल टू 1, और चौथी थर्ड कंडीशन क्या व्हेन k इज ग्रेटर देन 1। वही सेम वही तो कंडीशन है भाई, बताओ कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है ना। चलो तो हमने कहा सर हम पहले फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करते हैं कि व्हेन k इज लेस देन 1। हमने कहा सर फर्स्ट केस, हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट की बात कर लिया जाए। तो व्हेन k इज लेस देन 1, देखो k इज लेस देन, अगर मेरी बात सुन बजाय अगर आप लेते हो k इज लेस देन 1 तो आप क्या कहोगे, सर f(x) इक्वल टू क्या ले लिया जाए, k इज लेस देन 1। देखो k इज लेस देन 1 क्या है, ये है भाई, यही तो है, यही तो है, दैट इज x इज लेस देन 1। तो आपने कहा सर इस वाले क्राइटेरिया पर हमें ये वाला फंक्शन मिल रहा है x² + 1। अब हम इस पे क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन हमें कितना रखना है, हमें रखना है एफ के एग्जैक्टली 1 नहीं रखना है, याद रखो मेरी बात, 1 नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर एफ के इज इक्वल टू वाले में 1 रखना, तो क्या कहोगे k² + 1, ये आपका भी फंक्शन की वैल्यू निकली। अब हम बात करते हैं अपने लिमिट की। तो हमने कहा सर हम लिमिट भाई लेस देन है तो एक ही लिमिट होगा, तो हम केवल एक ही लिमिट निकाल लेते हैं। हमने कहा सर लिमिट x टेंड्स टू, यही वाली कहानी यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, f(x) इज इक्वल टू x² + 1। चलो रख दो लिमिट, तो कितना हो जाएगा k² + 1। तो आप ये देख रहे हो कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है ना, और इज इक्वल टू आपकी जो लिमिट की वैल्यू है ना, वो आपस में क्या है, इक्वल है। कितनी है भाई, k² + 1। सो आप कह दोगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल तो अभी आपको कॉन्टिन्यूअस मिला ना, डिसकॉन्टिन्यू नहीं मिला, कॉन्टिन्यू है एट x इज लेस देन 1, यानी कि x की वो सारी वैल्यू जो 1 से कम है, उन सारी वैल्यूज के लिए हमारा जो ये जो फंक्शन हमारा बच्चे वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कर लिया इतना क्वेश्चन, ये मजा आया करने में। चलो हम बात करते हैं अपने बात करते हैं सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो हमने कहा सर इफ क्या हो, k इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। देखो तो आप जब k इज इक्वल टू जब आप 1 लोगे तो आप मेरे को पहले ये बताओ कि k इज इक्वल टू 1 हो जाए, आप बताओ फंक्शन कौन सा लोगे। k इज इक्वल टू जब आपने 1 लिया तो आप मेरे को बताओ फंक्शन कौन सा लोगे। तो देखो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 है ना, ये वाली फंक्शन x + 1। आगे बात समझ में, तो x + 1 क्या ले लिया हमने, फंक्शन x + 1। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज f1। तो रख लो, कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई, ठीक है। नाउ अब हम इसके लिमिट की वैल्यू निकाले। तो हमने कहा सर लिमिट x टेंड्स टू 1, और अभी हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, दैट इज x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब जो x है वो 1 से बड़ा हो गया। मतलब देखो आपने कहा सर f(x) है ना, इतनी बात तो समझ में आपको आ रही ना सर, कैसे, देखो मैंने आपको कई बार बताया। अभी आपने कहा सर मेरे पास x इक्वल टू 1 था, अब मेरी जो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, मेरी वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो गई, तो अब x की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 से बड़ी हो गई, ठीक है। तो क्या ले लिया जाए, अब देखो आपने कहा सर मेरी x की जो वैल्यू वो 1 से बड़ी हुई, तो देखो आपने कंडीशन में देखो f(x) इक्वल टू आपने जहाँ पर लिमिट क्राइटेरिया जहाँ पर आपने लिखा है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, तो इस केस में भी आप क्या लोगे, इस केस में भी आप फर्स्ट वाला फंक्शन लोगे, दैट इज x + 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज कितना आ गया भाई, 2 आ गया। आगे ऑब्वियस बात है, समझ में आ गई बात। चलो हम बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), ठीक है। तो x टेंड्स टू 1 - f(x). अब देखो लिमिट हम बात कर रहे हैं, हमने कहा सर भाई मेरे पास x इक्वल टू 1 था, अब मेरी क्या होगी, वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी सी कम हो गई, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, थोड़ी सी 1 से कम हो गई। तो अब देखो x लेस देन 1 में आप कौन से क्राइटेरिया रखोगे, तो ये रखोगे आप x² + 2। बहुत ही एकदम सिंपल यहाँ से आपको अब क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से, है ना। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना वो सब थे 9 तक, और 9 को आप देखो डिफिकल्ट नहीं कह सकते बच्चे, मॉड की वजह से आप केवल डिफिकल्ट कह रहे हो, है कुछ नहीं, कोई दम नहीं है, सब वही हैं, लल्लू मल्लू वाले सब क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो आपने कहा सर रख दो लिमिट की वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 1 + 1 है ना, सॉरी ये 1 है, 1 + 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो 1 + 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो आपने कहा सर हमारी जो लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा क्या आपस में देखो इक्वल है। तो आप कहोगे कि सर हमारा जो फंक्शन होगा
आपने कहा कि सिंस एफ 1 की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस की वैल्यू है ना, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू आपस में कितनी है, इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन मिलेगा ना वो क्या मिलेगा बच्चे, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। ठीक है ना। तो अभी तक हमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी अभी देखने को नहीं मिलेगी। चलो शायद दूसरे वाले में मिल जाए। ओके, तो ना हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले, मतलब अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की। कौन सी क्राइटेरिया, तो हमने कहा सर इफ k इज इक्वल टू k इज लेस देन कहेंगे ना, क्या अभी हमने लिया, फर्स्ट वाला हमने क्या लिया था, k इज ग्रेटर देन 1 कहते हैं। ठीक है ना। तो आप मेरे को बताओ k इज ग्रेटर देन 1 में आपको जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी एफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ आप क्या लोगे। देखो अपने आप क्वेश्चन में देखो k इज ग्रेटर देन 1, तो देखो कौन सा लिमिट, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, k इज ग्रेटर देन 1 सेकेंड वाला। तो क्या लोगे आप, लोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, सॉरी k इज ग्रेटर देन 1, k इज ग्रेटर देन आपका ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है x प्लस 1। तो चलो लिमिट रख देते हैं, यानी कि आपने कहा सर एफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, एफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k प्लस 1, यानी कि आपकी ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। हम बात करते हैं अपने लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू k है ना, और एफ एक्स, तो देखो सेम वही लेंगे क्या, x प्लस 1 रख दिया जाए, कितना आ जाएगा, k प्लस 1। तो इस केस में भी आपने कहा कि सर जो लिमिट की वैल्यू है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल। लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपने कहा सर सिंस एफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के और एफ एक्स है ना, इज इक्वल टू क्या है भाई, सेम है, कितने हैं, एक्स के प्लस 1 है। तो आप क्या कहोगे, हेंस है ना। सो यहाँ पर आप लिख दो क्या कि हमारा जो फंक्शन होगा इज कॉन्टिन्यू एट के, हाँ यही जो भी कह लो, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x की वो सभी वैल्यू है ना जिसपे हमारा फंक्शन क्या होगा, वो सभी वैल्यू पर क्या होगी, हमारी जो फंक्शन होगी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो बट पूछा था कि बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताओ, तो ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं मिला। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, बात में समझना यहाँ से, ठीक है ना। आप ये कहोगे कि हैंस हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या, हम ये कहेंगे कि फंक्शन है ना हैज नो पॉइंट, बताओ कोई ऐसा पॉइंट है या नहीं। तो आप क्या कहोगे, फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया। देखो मस्त, अब यहाँ से एकदम मतलब मजा आ जाएगा। जैसे वो होता है ना, एक होता है खड़ंजा वाला रोड पे गाड़ी जो है वो खुड़बुड़ करती है ठीक है, और एक होती है हाईवे वाली रोड, क्या मस्त भागती है गाड़ी। तो ये जस्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे आपको कहीं से वैसे ही मिलेंगे है ना। बट हमें डर लगता है कि आप पता नहीं लगा पाओ कि नहीं लगा पाओ, तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चन जो बताने पड़ते हैं। ठीक है, चलो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक लेना, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जल्दी से देखो, और हाँ आपको पूरे के पूरे वीडियोस देखना है। ठीक है, चलो देखो जल्दी से देखो, आप मेरे साथ लगाते हुए चलोगी। देखो बच्चे, आप मेरे को बताओ क्या ये आप 11th क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करनी है कि बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। बताओ, आप मेरे को नहीं कर सकते क्या, हिंट दे दे थोड़ा सा। देखो हम पूरी चीज़ें नहीं करने वाले हैं है ना। सबसे पहले आपने कहा सर इस पर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो दिया नहीं कि एक्स इक्वल टू इतने पर, एक्स इक्वल टू इतने पर, है ना, जैसा भी दिया नहीं है। तो हमने कहा सर ठीक है, नहीं दिया तो हम यहाँ से अपनी कंडीशंस बनाएंगे। क्या, तो देखो आपको 3 केसेस मिलेंगे, क्या, एक्स इज लेस देन 2, दूसरी केस x इज इक्वल टू 2, आगे बात समझ में, तीसरी केस x इज ग्रेटर देन 2, ये आपको 3 केस मिलेगा। देखो पहले केस में जब आप x इज लेस देन जब 2 लोगे, केस नंबर आप जब 1 लोगे बच्चे, मेरी बात समझो, ठीक है, तो क्या कहोगे, x की जगह यहाँ पे हम k रख देते हैं, ठीक है ना। वो सारी पॉइंट्स, वो सारी लाइन आप लिखोगे जो मैंने आपको बताया है। देखो आप जब केस फर्स्ट लोगे है ना 2 वाला, तो आप क्या कहोगे, सर इस केस के लिए आप बताओ कौन सा फंक्शन लोगे, k इज ग्रेटर देन, सॉरी k इज लेस देन 1 है अगर, तो सॉरी k इज लेस देन अगर 2 है, तो आप कौन सा केस लोगे, आप लोगे बच्चे ये वाला केस है ना, k इज लेस देन 2 के लिए, दैट इज ये वाला फंक्शन। तो आप कहोगे सर इस केस में हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा x³ - 3। अब आप यहाँ से एक बार फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, दैट इज f
के की जगह मतलब एक्स की जगह क्या रख लेना, के रख लेना है ना। ग्रेटर देन वाले में, लेस देन वाले में एक्जैक्टली हम वो वाली वैल्यू नहीं रखते हैं। अगर हम इज इक्वल टू वाला लेते ना, अगर हम कहते ना कि के इज इक्वल टू, देन हम अब के की जगह 2 रखते, दैट इज एक्स की जगह 2 रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह के रखोगे, दैट इज के क्यूब माइनस का 3। सिमिलरली आप इसका लिमिट लोगे तो लिमिट भी आपका कितना ही आएगा, सेम वही आएगा। तो फंक्शन हमारे क्या हो गया, एक्स इज लेस देन 2 वाले पर हमारा जो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। नाउ हम बात करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 वाले पर। देखो अब में भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो हम ये सेकंड वाला केस चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर सेकंड वाले केस की जब हम बात करेंगे, जब हम के इज इक्वल टू जब 2 लेंगे, तो आपने कहा सर चलो बताओ के इज इक्वल टू 2 पर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो इज इक्वल टू 2 दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3। तो क्या कहोगे सर, इस केस में आप जो एफ एक्स लोगे वो क्या लोगे, एक्स क्यूब माइनस का 3 लोगे। जब फंक्शन की जब वैल्यू निकालोगे, दैट इज आप f2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस का 3 दैट इज 8 माइनस का 3 दैट इज कितना आ जाएगा, 5। तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आई वो कितनी है, 5 आई। चलो हम बात करते थे, कोई लिमिट की बात कर लेते हैं ना। हम हिंट दे रहे हैं कि एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं, आप अपनी कॉपी में ऐसा नहीं मत करना रफली टाइप से, ये मैं बस आपको केवल हिंट दे रहा हूँ अगर आप कहीं फंस रहे हो तो, ठीक है। फिर आपने कहा सर एक्स इज टेंस टू 2, एक्स इज टेंस टू 2 प्लस। अगर हम प्लस की बात करते हैं तो आपने कहा सर एफ एक्स देखो कौन सा है, अब बात समझो। आपने कहा सर एफ एक्स एक्स टेंस टू 2, तो अगर एक्स टेंस टू अगर 2 बच्चे, तो आपने कहा सर आप हमारी जो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होने का मतलब क्या लोगे आप, ये वाला कंडीशन लोगे, दैट इज क्या लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लोगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या रख दोगे, आप इसमें रख दोगे 2 की एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी 4 प्लस का 1, तो कितना आ गया 5। ओके, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड जो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई ना। हम बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो आपने कहा सर एक्स टेंस टू 2 माइनस लिमिट, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस फंक्शन। अब देखो एक्स टेंस टू अगर 2 माइनस, आपने कहा सब हमारी जो एक्स की वैल्यू वो 2 से क्या होगी, वो 2 से कम हो गई। तो 2 से कम होने का मतलब आप क्या लोगे, फिर से ये वाला कंडीशन अप्लाई करोगे, फुलफिल करोगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का 3। तो आप यहाँ पे कितना रखोगे, एक्स क्यू माइनस का 3। चलो एक्स क्यू की वैल्यू रखो, एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 3। 8 माइनस का 3 करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड की लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, सारी बात समझे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही वैल्यू हमारी क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप कह दोगे क्या कि फंक्शन हमारा इस वाले पॉइंट पर भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्लियर है, समझ कि मैं आगे बात आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को बात जो है वो 100% समझ में आ गई है। अब मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही मजे से कर रहा हूँ, ठीक है। सारी बात समझना, आप ये कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम वही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कि आपको डिसकंटिन्यू पॉइंट चेक करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसपे आपको जो ये जो आप मतलब आपका ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ भी क्राइटेरिया दिया नहीं कि एक्स इक्वल टू इतने पर चेक करो, इतने पर चेक करो। तो मैंने आपसे बताया कई बार बोला है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो हम जो क्राइटेरिया निकालते हैं वो अपने लिमिट से निकालते हैं ना। तो हमने कहा कि सर लेट हमारा जो फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज डिफाइंड at a real number k where k is equal to x, ठीक है। तो अब देखो सेम भाई क्राइटेरिया भाई 3 केस बनेंगे, कौन कौन सा है, x इज लेस देन 1, x k इज लेस देन 1, k इज ग्रेटर देन 1 एंड k इज इक्वल टू 1। तो हम पहले बात करते हैं बच्चे k इज फर्स्ट की हम बात करते हैं k इज ग्रेटर देन 1 की। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। k इज ग्रेटर देन 1 की देखो बात करते हैं। हमने कहा सर एफ एक्स देखो हमें क्या मिलेगा, आप मेरे को बताओ एफ एक्स इक्वल देखो क्या मिलेगा। आप जब k इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हो तो k इज ग्रेटर देन 1 दैट इज x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर मिलेगा। तो आपने क्या ले लिया, आपने x देखो v2 जो है 2 इंटू मोड में हो गया, तो आपने क्या ले लिया, आपने x स्क्वायर ले लिया। ना हम बात करते हैं हम इस पर इस फंक्शन के वैल्यू निकाले तो क्या कह देंगे, एफ के इक्वल टू कह देंगे कितना हो जाएगा, k स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा हम बात कर लेते हैं अपने लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लिमिट हमने कहा कि x टेंस टू के। अब देखो यहाँ पे हम बात करें अगर फंक्शन की, तो हमारा वही फंक्शन रहेगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर। हम इसमें लिमिट की वैल्यू रख देते कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में ना। हम बात कर लेते क्या, लिमिट नहीं अब हम बात करते हैं क्या, हमने कहा कि सर हेंस हमारा जो फंक्शन का जो वैल्यू है दैट इज जो हमारा जो एफ के है, और हमारी जो लिमिट की जो वैल्यू है दैट इज हमारी जो लिमिट एक्स टेंस टू के है, एफ एक्स है, वो सभी आपस में कैसे हैं भाई, वो सभी आपस में है इक्वल, दैट इज के स्क्वायर है। सो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 2 इंटू स्पीड में हो गया अब, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। तो इस वाले पर हमारे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सारा का सारा लाइट गोल हो गया। यही तो प्रॉब्लम है देखो लाइट, चलो है ना। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। इतनी बात क्लियर हुई। चलो ना हम बात करते हैं किस पर देख लिया जाए,
आपने कहा सर चलो अप्लाई करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 का मतलब क्या है, हमने क्या दिया सर, व्हेन के इज इक्वल टू 1। चलो इक्वल टू 1 ले लेते, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है ना, के इज इक्वल टू 1। तो आपने कहा सर चलो ठीक है जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर के इज इक्वल टू 1 पर हम पहले फंक्शन का हम देख रहे हैं कि हम पहले कौन सा फंक्शन रख लिया जाए, है ना, कौन सा फंक्शन रखा जाए। तो आपने कहा सर के इज इक्वल टू 1 है, वेक्टर 2 इंटू मोड में हो चुका है, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 है। तो के इज इक्वल टू 1 का मतलब ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, के इज इक्वल टू 1। तो इस वाले क्राइटेरिया के लिए हम कौन सा फंक्शन लें भाई, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो आपने कहा सर ये वाला फंक्शन ले लिया जाए, कितना हो गया, x टू द पावर 10 माइनस का 1। चलो अब हम k इज इक्वल टू 1 रख देते, तो हमने कहा सर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो कितना हो जाएगा 1 टू द पावर 10 माइनस का 1। तो 1 टू द पावर 10 माइनस का 1 का मतलब कितना, 1। अब भाई 1 के पावर चाहे आप जितना ही करो, तो जितना ही करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 ही तो मिलेगी। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने कहा सर फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। नाउ हम बात कर लेते हैं अपने लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर बात कर लेते हैं। तो देखो 1 प्लस पर अगर हम, आपने कहा सर, हमने कहा कि सर अभी मेरे पास x इक्वल टू 1 था, अब हमने कहा सर हमने 1 की वैल्यू बढ़ा दी, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बढ़ गई, ज्यादा हो गई, बड़ी हो गई। आपने कहा सर x की हमारी जो वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, बड़ी हो गई। x की जो वैल्यू है 1 से देखो क्या होगी, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। आपने कहा सर x की जो वैल्यू है 1 से क्या होगी, बड़ी हो गई, x इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आप बताओ कौन सा फंक्शन लोगे, आप लोगे x स्क्वायर लोगे, ठीक है ना। तो आपने कहा सर x स्क्वायर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, तो x स्क्वायर का मतलब कितना है, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। नाउ आपने कहा सर हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की बात करते हैं, fx इज इक्वल टू, देखो अब आपने कहा सर मेरे पास पहले x था, है ना, पहले मेरे पास x था, अब क्या हो गया, अब नहीं सॉरी, मेरे पास पहले x इक्वल टू 1 था। अब आपने कहा सर नहीं, मेरे पास अब 1 नहीं है, मेरे पास 1 से कुछ छोटी सी वैल्यू है, 1 से कोई छोटी वैल्यू है। तो 1 से कोई छोटी वैल्यू का मतलब कि आपका जो x है वो 1 से क्या हो गया, वो 1 से हो गया छोटा। आपका जो x है वो 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आपने कहा सर x हमारा अगर 1 से छोटा हो गया तो आप क्या लोगे, अब बताओ क्या लोगे, x इक्वल टू x इज लेस देन 1, दैट इज ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो आपने कहा सर हम ये ले लेते हैं, दैट इज x की टू द पावर 10 माइनस का 1। अब हम इसमें 1 की x की वैल्यू रख देते हैं, कितनी रखनी, 1 टू द पावर 10 माइनस का 1, दैट इज 0। यानी कि आपने कहा सर फंक्शन की वैल्यू, बट एक लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। एक लिमिट की वैल्यू 1 मिल रही है, एक लिमिट की वैल्यू 0 मिल रही है, और फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 0। बट हमें क्या पता है सर, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी के सभी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपने कहा सर ऐसा तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये क्राइटेरिया क्या हुआ, फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो आपने कहा कि सर सिंस हमारी जो फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि f1 की जो वैल्यू है वो डज नॉट इज इक्वल टू है किसके, वो किसके इक्वल नहीं है, वो हमारी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के fx के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहोगे, हेंस हम कहेंगे कि सर हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। वीडियो जो है वो 2 इंटू मोड में हो चुका है, ठीक है ना, आपको 2 इंटू मोड करने की जरूरत नहीं है। आप अगर करोगे तो ऐसा लगेगा आप 4 इंटू मोड में देख रहे हो। चलो देखो, तो आपने कहा सर ये हो गया। हम बात कर लेते बच्चे जल्दी से अपने केस नंबर 3 की बात कर लेते। देखो केस नंबर 3 का मतलब क्या है, आपने कहा सर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट नंबर केस में लिया था केस ग्रेटर देन 1, हमने ले लिया केस इक्वल टू 1। हम बात करते हैं केस लेस देन 1 की बात कर लेते हैं। ओके तो आपने कहा सर हम अगर हम लेस देन 1 की बात करें तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि सर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। देखो आपने कहा सर हमारा जो फंक्शन होगा k इज लेस देन 1 पे, यानी कि x इज लेस देन 1 पे, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है x इज लेस देन 1 पे आपका जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, देखो फंक्शन जो होगा वो कितना होगा, ये होगा x टू द पावर 10 माइनस का 1, x टू दी पावर 10 माइनस का 1। तो आपने कहा सर नहीं, हम अपने यहाँ से क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं, दैट इज f के रख लेते हैं। तो f के इक्वल टू कितने में लगेगा, k टू दी पावर 10 माइनस का 1। ये अपने फंक्शन की वैल्यू निकाले। हम बात कर लेते हैं अपने लिमिट की बात कर लेते हैं। आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू k fx, सेम वही कंडीशन फिर से अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई, हमें क्या मिल जाएगा, x टू दी पावर 10 माइनस का 1। फिर से हम अपने लिमिट की अगर वैल्यू रख देते तो कितना मिलेगा, k टू दी पावर 10 माइनस का 1। तो आपने कहा सर यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन का जो वैल्यू है ना, आपने कहा कि सिंस हमारा जो फंक्शन है, यानी कि हमारा जो fk है और जो हमारा लिमिट x टेंस टू k जो है ना, fx की वैल्यू है वो आपस में कैसे इक्वल है, कितनी है भाई, k टू द पावर 10 माइनस का 1, k टू द पावर 10 माइनस का 1 है। तो आपने कहा कि सर इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेस देन 1, यानी कि x इज लेस देन वो सारी वैल्यू, यानी कि x की वो सारी वैल्यू जो 1 से कम है, उसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो आपने कहा सर हमें केवल एक ही डिसकंटिन्यू पॉइंट मिला है, हमें केवल एक ही डिसकंटिन्यू पॉइंट मिला है, और वो क्या मिला है, एट x इज इक्वल टू 1। तो आप ये साफ साफ बता दोगे क्या, कि हेंस आपका जो फाइनल आंसर होगा, आप ये कहोगे कि हेंस एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यू
डिसकंटिन्यू। ओके, यानी कि आपको केवल एक ही ऐसा पॉइंट मिला है जिस पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू, और वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वीडियो जो है 2x2 मोड में हो चुका है, ठीक है। देखो बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या कह रहा है कि सेम वही आपको चेक करना है कि बताओ फंक्शन हमारा कौन सी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा। कुछ नहीं करना है, तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर कोई क्राइटेरिया तो दिया नहीं कि चेक करना है इस पर समथिंग, कुछ ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो हम कहेंगे सर अपना जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो आपने कहा सर मेरे पास 3 क्राइटेरिया है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, व्हेन एक्स इज लेस देन 1 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ हम पहले बात करते हैं कि सर क्या हो अगर हमारा जो फंक्शन है ना, दैट इज जो हमारा जो के है वो क्या हो, इज ग्रेटर देन 1 हो। वो सारी की सारी कंडीशन आप लिख लोगे पहले जैसा आप लिखते थे, है ना। तो सारी चीज़ें बताओ, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली है ना। आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं कि इज ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, तो आपने कहा सर चलो हम पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं क्या हो जाएगी। भाई फंक्शन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, के इज ग्रेटर देन 1। के इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं। ये सॉरी, गाना मतलब हर एक वर्ड पे गाना याद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, है ना। तो आपने कहा सर वेन हमारा क्या हो, जब के इज क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, तो के इज ग्रेटर देन 1 के लिए बताओ हम कौन सी कंडीशन लेंगे, ये वाली कंडीशन लेंगे, दैट इज क्या लेंगे, x माइनस का 5 लेंगे। चलो हम बात कर लेते हैं। अब आपने इसमें फंक्शन की वैल्यू निकाले, दैट इज एफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, तो आपकी ये इतनी वैल्यू आ गई ना। हम बात कर लेते हैं अपने लिमिट की, लिमिट x टेंस टू के। ओके, हमने कहा सर फंक्शन पे हम कौन सी वैल्यू ले लीजिए, देखो x टेंस टू के, यानी कि सेम वही वैल्यू हम कंडीशन लेंगे क्या, x माइनस का 5। तो x माइनस का 5 जब आप रखोगे तो आपको जो फंक्शन है लिमिट की जो वैल्यू है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू आपको कितनी मिली, k माइनस का 5। तो आपने कहा सर एट x इज ग्रेटर देन 1 पे हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन है क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चाहे जैसे बना करके लिख लो, आगे बात समझो ना। आपने फर्स्ट वाला ये चेक कर लेना। हम बात करते हैं अपने सेकेंड वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर क्या हो अगर हम केस नंबर 2 ले लें। केस नंबर 2 का मतलब क्या है कि अगर हम के इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना मुझे। देखो यहाँ पे आपने कहा सर के इज इक्वल टू अगर हम क्या कर दें 1 रख देते तो हमें क्या मिलेगा, तो ओह बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है यार इतने ज़्यादा स्पीड में बोलने में। चलो ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। मुंह दर्द करने लगा मेरा तो। ओके, देखो नहीं अब इतने भी स्लो नहीं। देखो आपने कहा सर मेरे पास के इक्वल टू 1 है, तो अगर हम के इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें देखो क्या मिलेगा। आपने कहा सर हम पहले बात कर लेते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू देखो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू में मिल जाएगा क्या, एक्स प्लस का 5 मिल गया ना। हम बात कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं, दैट इज f1 रख लेते हैं। तो कितना मिल जाएगा 1 प्लस का 5, दैट इज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आपने फंक्शन की वैल्यू 6 निकाली ना। हम बात कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की बात कर लेते हैं, एफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा सर हमारी जो x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, ये वाला क्राइटेरिया यानी कि x माइनस का 5। चलो वैल्यू रख दो, तो 1 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया। ओ माय गॉड, गलत आ गया। फिर आपने कहा चलो एक और हम लिमिट जल्दी से निकाल लेते हैं, क्या लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी हो जाएगी। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, x की हमारी जो वैल्यू 1 से क्या हो गई, छोटी हो गई, 1 से छोटी हो गई, दैट इज ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा क्या, x प्लस का 5 फुलफिल करेगा। तो x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो ये जो लिमिट है वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो आपने कहा कि सर हमारी जो लिमिट है वो मैच तो नहीं कर रही है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सिंस फंक्शन की जो वैल्यू है ना, और लिमिट की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है ना। तो इसलिए हम कहेंगे क्या, हमारा जो फंक्शन होगा है ना, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। फाइनली आपको एक और केस बच गया, क्या, केस नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं, जल्दी से देख लो। केस नंबर 3 आपको क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इफ क्या हो, इफ हम k इज इक्वल टू क्या ले लें, k इज इक्वल टू क्या ले लें, इज लेस देन 1 ले लेते हैं। तो आपने कहा सर पहले हम फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं कि इज लेस देन 1 पर देखो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू बच्चे वो देखो क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस का 5। तो x प्लस का हम क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। चलो हम इसे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। आपने कहा सर एफ के इक्वल टू कितना आ जाएगा, k प्लस का 5 होगा ना। हम बात कर लेते हैं अपने लिमिट की बात कर लेते हैं, है ना। आप ऐसे पेज मत बचाना, ठीक है, आप कंफ्यूज मत बचना। हाँ, हम बहुत ज़्यादा पेज बचाने के मामले में थोड़े से ज़्यादा वो है ना। आप मेरी कॉपी देख लोगे ना तो एक पेज मतलब छोड़ जाने दो, छोड़िए, जल्दी खत्म करते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k की बात कर लें, एफ एक्स इज इक्वल टू सेम वही वाली हमारी कंडीशन रहेगी क्या, x प्लस का 5 वैल्यू रख देते कितना हो जाएगा, k प्लस का 5। तो आपने कहा कि सर हमारी जो सिंस हमारी जो फंक्शन की जो वैल्यू है ना, और हमारी जो लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिट x टेंस टू k और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। कितनी है भाई, k प्लस का 5। तो आपने कहा सर अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि सो हमारा जो फंक्शन होगा
फंक्शन एट कि एक्स इज लेस देन 1 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि एक्स की यानी कि 1 की वो सारी वैल्यू जो एक्स की वो सारी वैल्यू जो 1 से कम हो उस हमारे सारे पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा। लेकिन फाइनली आपने कहा सर हमारा जो मेन जो आंसर होगा, आपने कहा सर हैंस, हमारा जो मेन आंसर होगा, यहाँ पे हैंस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, आप जान रहे हो, ठीक है। तो आप ये कह दोगे कि हैंस क्या कह देंगे, ये हम कह देंगे कि एट के सॉरी एट एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो एक ही केवल ऐसा आपका पॉइंट मिला है जिस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, वो डिसकंटिन्यू है, ठीक है। मेरी बात आ रही है आपको समझ में आ रही है ना। चलो अब तो लगभग हमने 13 तक क्वेश्चन कर लिया और वीडियो हो गया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, आप लगभग लगाओगे है ना। अब तो 1-2 क्वेश्चन लगा करके वीडियो को कर देते हो बंद, ठीक है। और हम जो पागल नेता जो है पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन बताते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए मैंने ये सारे के सारे वीडियोस बनाए हैं। हाँ, आप भी चाहो तो चेक कर सकते हो, आप मेरे वीडियो के साथ चल सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल वीडियो नहीं आते पिछले कई दिनों से, लगभग पिछले कई दिनों से नहीं भाई, पिछले 2 दिनों से, मोस्टली 3 दिनों से वीडियो जो है वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी जो है वो आपको मतलब आपको और हमें जो है मिला है। मतलब हमारा जो चैनल है ना, हमारा ये जो छोटा सा जो चैनल है, लगभग जिसमें हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 1300-1400 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो हमारा जो चैनल है वो हो गया है मोनेटाइज, है ना। मतलब देखो बेसिकली देखो ऐसा कह सकते हैं ना कि एक स्ट्रेंज चीज़ है, मतलब समझ रहे हो, इतना कम, एक तो आप बच्चे हो, ठीक है ना, लगभग 1400 के आसपास, लगभग जब मेरा ये चैनल हाँ लगभग 1300 के आसपास आप लोग बच्चे थे, ठीक है, और उसमें भी ये मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, तो मतलब अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है ना, आपकी वजह से ये जो भी हो रहा है, और बस आप मन लगा करके ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना, और मन लगा करके हम भी जो है आपको वीडियो ऐसे ही देते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहो और अपना बच्चे आप ख्याल रखो, और आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं है। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।